दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 15 जनवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आपको बताने के लिए और विशेष वार्ता भुगतान आंदोलन के संदर्भ में आपसे करने के लिए। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे। दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। सबसे पहले, चूँकि नारायण उत्तरायण हो चुके हैं, तो उनके महापर्व मकर संक्रांति की मैं आप सबको बधाई देता हूं। कल हमने ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार की ओर से अपने जिला अध्यक्ष अलीगढ़ माननीय चौधरी मनवीर सिंह जी की अध्यक्षता में एक महायज्ञ का आयोजन किया था अलीगढ़ में सूर्य मंदिर पर, और बड़ा सफल आयोजन रहा दोस्तों। चूँकि नारायण अक्षय भंडारी हैं, वो तो सबके भंडार परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपका जो भंडार ठगों ने खाली कर लिया है, आपकी मेहनत की रकम को ठग लिया है, उसको भी वो निश्चित रूप से वापस आप सबको दिलाएंगे। ऐसा आशीर्वाद हम सब ने कल वहाँ मांगा था और वो आशीर्वाद मिल गया है। क्योंकि आप सबके भुगतान की गारंटी आपको प्राप्त हो चुकी है, आपका भुगतान सबका सुनिश्चित हो चुका है। ज़रूरत केवल इस बात की है कि आप देश के तमाम ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, निवेशक किसी भी कंपनी के हों, किसी भी सोसाइटी के, अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी को कर देंगे तो निश्चित रूप से आप सबका पैसा आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना अधिकतम 180 दिन में अब आपको मिल जाएगा। जो साथी अब तक अपना आवेदन कर चुके हैं बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत, दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, मैं बर्ड्स एक्ट की बात करता हूँ, न कि किसी पीआईडी एक्ट की, न कि किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रिट की, न कि किसी उपभोक्ता फोरम की, कंज्यूमर कोर्ट जिसको आप लोग बोल देते हो, और न किसी लिक्विडेटर या एनसीएलटी या सेबी या सहारा सीआरसी पोर्टल की। इन सब की बात मैं नहीं करता। मैं केवल अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बर्ड्स एक्ट की बात करता हूं आपके साथ कि आप इस कानून के अंतर्गत, इस कानून के तहत नियुक्त किए गए सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी जो आपके नज़दीकी हों, आपके ज़िले में, आपकी तहसील में, आपके राज्य में, उनके यहाँ आपको अपने भुगतान का दावा दाखिल करना है और अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा अधिकतम 180 दिन में लेना है। चूँकि ये कानून आपको इसी तरह की गारंटी देता है। मैं कोई अपनी तरफ से ये गारंटी नहीं देता, ये आपको कानून ने गारंटी दी है और सत्य की विजय की गारंटी स्वयं नारायण ने दी है। तो हम सत्य के मार्ग पर हैं, कानून के मार्ग पर हैं, कानून के तरीके से हम भुगतान की मांग कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से आपका भुगतान हो जाएगा। किसी को तनाव लेने की या निराश होने की आवश्यकता कदापि नहीं है दोस्तों। तो चूँकि जो देरी हो रही है, मैं उसका कारण आपको बता दूं दोस्तों। सबसे बड़ा कारण इस देरी का, आपके भुगतान की देरी का जो रहा अब तक, वो ये रहा है कि कुछ लोग चालाक किस्म के भेड़िए, ठगों के दलाल भी कह सकते हैं उनको, कुछ धूर्त हैं, कुछ मूर्ख हैं, वो अपनी अलग अलग दुकानें सजाए बैठे हैं। कोई सहारा के नाम पर, कोई केबीसीएल के नाम पर, कोई टोगो के नाम पर, कोई जीसीए के नाम पर, कोई बाइक बोट के नाम पर, कोई रोज वैली के नाम पर, कोई पिनकोन के नाम पर, कोई सक्षम डेयरी के नाम पर, कोई जीएन गोल्ड के नाम पर, कोई जीएन डेयरी के नाम पर, कोई कर्म भूमि के नाम पर, कोई विश्वामित्रा के नाम पर, कोई एचबीएन के नाम पर, कोई आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर, तो कोई संजीवनी, तो कोई नवजीवन, तो कोई आपेश्वर, तो कोई ट्रिनिटी, तो कोई जनशक्ति, तो कोई साईं प्रकाश, तो कोई समृद्धा जीवन, तो कोई साईं प्रसाद के नाम पर, तो कोई गरिमा, कोई मैत्रेयी, कोई कैलकॉम, कोई माइक्रो फाइनेंस के नाम पर। दोस्तों, हमारा सबसे पहला लक्ष्य इन अलग अलग दुकानों को खत्म करना है। क्योंकि जब तक ये दुकानें सजी रहेंगी, चलती रहेंगी, तब तक देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार
एकजुट नहीं होंगे, और एकजुट नहीं होंगे तो कोई सीआरसी पोर्टल पर लगा रहेगा, कोई सेबी पोर्टल पर लगा रहेगा, कोई हाई कोर्ट दौड़ता रहेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट दौड़ता रहेगा, कोई एनसीएलटी, तो कोई लिक्विडेटर के यहाँ, तो कोई उपभोक्ता फोरम में दौड़ता रहेगा, तो कोई कोई मूर्ख तो उस पीआईडी एक्ट के झांसे में ही आता रहेगा, जो पीआईडी एक्ट देश के तमाम एजेंट्स को बर्बाद करने की कुवत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। पीआईडी एक्ट्स की खबरों को भी लोग बट्स एक्ट के साथ जोड़ देते हैं, जो धूर्त किस्म के लोग हैं, लोगों को बहकाने के लिए फैसले पीआईडी एक्ट के अंतर्गत आते हैं और कह देते हैं कि ये बट्स एक्ट के फैसले हैं, देखो एजेंट की कुर्की हो गई, एजेंट जेल भेज दिया, और एजेंट नहीं बचेंगे। निश्चित रूप से आप नहीं बचेंगे, कोई भी एजेंट, चाहे आप सहारा इंडिया परिवार के हों, पीएसीएल पल्स के हों, या किसी और कंपनी के, अगर दोस्तों आप बट्स एक्ट के अंतर्गत अपना आवेदन नहीं करोगे, अपने निवेशकों का आवेदन नहीं कराओगे, तो निश्चित रूप से एजेंट और एडवाइजर, चाहे वो आदर्श के हों, चाहे पीएसीएल के, चाहे सहारा के, सबके गले में फांसी का फंदा लटका रहेगा। इसलिए जो ईमानदार एजेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बेईमानों की नहीं। बेईमान तो गीत गाते रहेंगे, कोई सहारा सीआरसी पोर्टल का गाएगा, कोई आंदोलन का गाएगा, कोई हाई कोर्ट का गाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का गाएगा, कोई लिक्विडेटर का, कोई एनसीएलटी का, कोई किसी और का। लेकिन जो ईमानदार एजेंट है, जिसने ईमानदारी के साथ अपने निवेशकों का पैसा लेकर कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कराया है, उनको बट्स एक्ट के अंतर्गत किसी अन्य कंपनी के गीत नहीं गाने चाहिए, या किसी अन्य व्यवस्था के गीत नहीं गाने चाहिए। उन्हें केवल और केवल अपना ध्यान बट्स एक्ट 2019 पर केंद्रित करना चाहिए, चूँकि बट्स एक्ट 2019 ने आपको सबको आपकी जमा राशि के भुगतान की गारंटी दी है, और 180 दिन में दी है, और 2 से 3 गुना पैसा वापस जमा राशि का करने की गारंटी दी है। इसलिए जो भी ईमानदार निवेशक हैं, ईमानदार एजेंट हैं, वो सब बट्स एक्ट का प्रयोग करें और अपना भुगतान प्राप्त करें। भुगतान मिलना आरंभ हो चुका है दोस्तों। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं, वो केबीसीएल कल्पतरू वाले जयकिशन राणा की बात के क्राइम ब्रांच ने उसको मुर्दा मानने से इनकार कर दिया है। निश्चित रूप से एक दिन सुब्रत राय सहारा की मृत्यु का नाटक भी जनता के सामने आ जाएगा, वो भी जीवित हो उठेगा, कहीं विदेश से बयान दे रहा होगा राशिद नशीम की तरह, शाइन सिटी वाले की तरह दोस्तों। तो इन नाटकों का भी हम पटाक्षेप करेंगे, दुष्टों का और ठगों का और उनके दलालों का और ठगनियों का भी निश्चित रूप से अंत करेंगे। अभी 22 जनवरी को हिंदुस्तान में एक ऐसा दिन आने जा रहा है कि जब श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो जाएगी, तो शासन प्रशासन सबको एक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। अभी उसमें सब व्यस्त हैं, उसी की तैयारी है, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए, पूरे देश के लिए ये गौरव की बात है कि अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये बहुत प्राचीन स्वप्न था हमारे देश का। कितने लोगों ने इसके पक्ष में बलिदान दिया है, तो बहुत सारे लोग इसके विरोध में भी अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं दोस्तों। दोनों तरफ से ही दुख है, न विरोध में किसी को अपने प्राणों का बलिदान करना चाहिए था, न पक्ष में करना चाहिए था। ये तो एक धर्म का, निष्ठा का राष्ट्रीय पर्व था। ये तो बड़े हंसी खुशी के साथ बहुत पहले संपन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ का नारायण ने एक समय निश्चित कर रखा है। समय से पहले तो बच्चा भी पैदा नहीं होता, फल भी नहीं पकते हैं, और जो समय से पहले फल पक जाते हैं वो भी अपना स्वाद खो देते हैं, अपना महत्व खो देते हैं। तो जब परमात्मा ने हर चीज़ का समय निश्चित कर रखा है, तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी एक समय निश्चित किया होगा, और वो समय नज़दीक आ गया है। इसी तरह से आपके भुगतान का भी परमात्मा ने एक समय निश्चित कर रखा था कि 5 लाख लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, उसके बाद भी वो भुगतान नहीं करा सके। देश में कितने ही संगठन बने, कितने ही आंदोलन चले, कितने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, कितने ही सेबी पोर्टल बने, कितने ही सीआरसी पोर्टल बने, कितने ही लिक्विडेटर अपॉइंट हुए, कितने ही एनसीएलटी और कंज्यूमर फोरम्स के फैसले आए, लेकिन देश के ठगी पीड़ितों का संपूर्ण भुगतान नहीं हुआ। और अब जब समय आ गया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून,
उसके इम्प्लीमेंटेशन का, क्रियान्वयन का, तो निश्चित रूप से आप सबका भी भुगतान होगा, इस कानून के अंतर्गत होगा। इसलिए ये जो कोई जन आंदोलन मोर्चा चला रहा है, कोई संयुक्त मोर्चे की आजकल बात कर रहा है, जो पहले हमेशा आज भी बर्ड्स एक्ट की खिलाफत करते हैं, बर्ड्स एक्ट में खामियां निकालते हैं, ऐसे धूर्त, ठगनी और मक्कार लोगों से दूर रहें, इनका बहिष्कार करें, इनके किसी भी आंदोलन में सम्मिलित ना हों, इनको किसी भी प्रकार का कोई तन से, मन से, धन से सहयोग ना करें। क्योंकि अगर आपने इनको तन से, मन से, धन से सहयोग करना आरंभ रखा तो निश्चित रूप से ये आपका सहयोग पाकर आपकी ही जड़ें काटेंगे, आपके भुगतान को विफल करने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसी साजिशों के शिकार ना बने, भावनाओं में ना बहें, झूठ और सत्य के अंतर को पहचानें। दोस्तों, आपका भुगतान अब शुरू हो चुका है, उसका शुभारंभ हो चुका है, और आज नारायण उत्तरायण हो गए हैं, तो अब तो आपका, हमारा और देश के उन तमाम लोगों का, दुनिया के उन तमाम लोगों का जो भी सत्यमार्गी हैं, सत्याग्रही हैं, उनका तेज बढ़ेगा, उनकी विजय होगी, और धूर्त, ठग, बेईमान, इनका सर्वनाश होगा। चूंकि अब समय आ गया है दोस्तों। तो कल हमने जब वहाँ सूर्य मंदिर अलीगढ़ गढ़ी नगला शोराम में एक अपना भंडारे का आयोजन किया था, महायज्ञ किया था, ये मैंने बताया। तो वहाँ एक साथी आए हुए थे हमारे, राम किशन जी, किशनपुर, घरबरा अलीगढ़ से ही हैं वो। तो उन्होंने मुझे बताया साहब कि एक वेलटेक एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की कंपनी लिमिटेड नाम से भी थी, जिसने बहुत सारे लोगों को ठगा है, और फिर इसी ने एक जो है कोई आधार के नाम से भी कंपनी बना ली थी, और इसके बहुत सारे सीनियर लोग आज तक ना एफआईआर करवा रहे हैं इनके खिलाफ, और ना कोई कानूनी कार्रवाई करवा रहे हैं, केवल लोगों को लारे लप्पे देते रहते हैं। कोई एक दुलीचंद वर्मा नाम के व्यक्ति का नाम वो बता रहे थे, कोई आगरा का है, कैसा वो लोगों को आज भी ये कहता रहता है कि ये पैसा मिल जाएगा, जबकि इस कंपनी ने निवेश किसी और नाम से कराया और बिटकॉइन का भी झांसा दिया। तो दोस्तों, बिटकॉइन का आपको पता है कि हिंदुस्तान सरकार ने बिटकॉइन को, धंधे को बिल्कुल बंद कर दिया है, चाहे वो मेटाफोर्स हो या कोई और कंपनी हो, उनको गूगल ने और प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया है, उनके सर्वर भी बंद कर दिए गए हैं। लेकिन ठग बहुत तेज होते हैं, आप लोग फिर झांसे में आ जाते हो, वो कुछ न कुछ तकनीक बढ़ा लेते हैं। तो इस बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के धंधे से बिल्कुल दूर हो जाएं अगर आप अपना, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का भला चाहते हैं तो। अन्यथा दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी का कारोबार और बिटकॉइन का कारोबार हिंदुस्तान को एक बार फिर ठगों के खूनी पंजों में फंसा देगा, जिस तरह से सहारा और पीएसीएल, रोज वैली, टोगो, जीसीए, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, शाइन सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, आरएमसीएल वगैरह ने फंसाया था। तो आप इस क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से बिल्कुल बाहर आइए। कोई भी व्यक्ति अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करता है, आपसे बिटकॉइन की बात करता है, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दीजिए और उसको गिरफ्तार कराइए। और अगर आपके साथ उसने कोई फ्रॉड कर लिया है पहले से ही, तो उसके खिलाफ एफआईआर भी कराइए क्रिप्टो करेंसी के नाम पे। तो इन लोगों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है आपको दोस्तों। मैं चूँकि भुगतान आपका सुनिश्चित हो चुका है, तो इस उपलक्ष्य में हम 30 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री को, भारत की समूची संसद को और उन तमाम राज्यों को जिन्होंने अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून अपने यहाँ क्रियान्वित करके लोगों के भुगतान आरंभ कर दिए हैं, ठगी पीड़ितों के भुगतान पटलों की स्थापना कर दी है, उन सबको बधाई देंगे। 30 जनवरी 2024 को हमारा मुख्य कार्यक्रम जंतर मंतर नई दिल्ली पर रहेगा, जिसमें बड़े गणमान्य व्यक्ति आएंगे और आपको इस कानून के विषय में बताएंगे, कहाँ कहाँ भुगतान हो रहा है ये बताएंगे, कैसे आपका भुगतान हो सकता है ये आपको बताएंगे। तो आप देश के तमाम नागरिकों से, ठगी पीड़ितों से मैं अनुरोध करूंगा, सभी कंपनी और सभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और सभी फर्म, सभी निधियों वाले से, कि सब साथी 30 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली पधारें और अपना भुगतान सुनिश्चित करें। और जो साथी अपंग हैं, वृद्ध हैं, या ट्रेन कैंसिल उनकी हो जाए, या कोई और बात हो जाए, बीमार हों, ऐसे साथी दिल्ली नहीं आएंगे। वो अपनी अपनी तहसील, अपने अपने ज़िले, अपने अपने राज्यों की राजधानियों में उस दिन
कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, प्रधानमंत्री को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए ज्ञापन देंगे। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और जिन स्थानों पर अभी तक भुगतान पटलों की स्थापना होकर के भुगतान शुरू नहीं हुआ है, उन सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों की शिकायत भी ज्ञापन के माध्यम से अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रेषित करेंगे। दोस्तों, तहसीलों, जिलों और राज्यों के माध्यम से ये काम तमाम लोगों को, तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लोगों को मिलकर के 23 जनवरी 2024 को देश भर में करना है। दूसरे कार्यक्रम हमारे दोस्तों, 18 जनवरी को हम महाकाल की नगरी उज्जैन आ रहे हैं। वहाँ डिविजनल कमिश्नर साहब से मिलेंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे, उनसे बात करेंगे और उज्जैन के लोगों का भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। तमाम साथी सुबह 11 बजे उज्जैन डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने पधारें। मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय शरद बामनिया जी, प्रदेश महासचिव राय सिंह डांगी साहब और हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अनिल राय साहब और तमाम साथी उस दिन उज्जैन पधार रहे हैं। ये मंदसौर की जो हमारी कमेटी है उसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव किशनदास गुप्ता जी भी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं, सुरेंद्र गुप्ता जी आ रहे हैं, और भी साथियों की आने की संभावना है। तो तमाम साथी उज्जैन पधारेंगे दोस्तों। और 19 को हम राजस्थान के शहर कोटा में रहेंगे। वहाँ हमारे साथियों ने कार्यक्रम का आयोजन रखा है, वही सुबह 10-11 बजे ही होगा। तो वहाँ भी आप सब साथी सादर आमंत्रित हैं। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक और खबर है दोस्तों कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, जो पहले थी, अब की सरकार से उसने बट्स एक्ट को लंगड़ा लूला कर दिया था। राजस्थान में भुगतान पटलों की स्थापना नहीं की थी, तो भुगतान तो होना ही कहाँ से था। तो बट्स एक्ट की इस विसंगति को दूर करवाने के लिए 24 जनवरी को हम राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंच रहे हैं। 9 से 11 का एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को समय दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के ने मिलने का, और निश्चित रूप से वो इस विसंगति को दूर कर देंगे। अभी मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूँ, वापस ही कल ही आया हूँ। आपको सबको पता है वहाँ बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ, पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। बट्स एक्ट के बारे में भी जानना है तो मेरे पिछले वीडियो सुन लें आप तमाम लोग ध्यान से। तो दोस्तों, जो सफलता हमको छत्तीसगढ़ में मिली है वो निश्चित रूप से राजस्थान में भी मिलेगी, मध्य प्रदेश में भी मिलेगी, हिमाचल में भी मिलेगी, J&K में भी मिलेगी, तमिलनाडु में भी मिलेगी, महाराष्ट्र में भी मिलेगी, गुजरात में भी मिलेगी, उड़ीसा और बंगाल में भी मिलेगी, बिहार में भी मिलेगी, झारखंड और उत्तराखंड में भी मिलेगी, और यूपी में तो मिल ही चुकी है। तो पूरे देश में ये कानून की सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित होना है दोस्तों। इसलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ ही 24 जनवरी को, चूंकि जयपुर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें 5 सदस्यीय लोग प्रतिनिधि मंडल को समय मिला है, तो आप चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री केवल 5 लोगों से ही मुलाकात करेंगे, हमसे जिनको मिलना है वो आ सकते हैं। तो 24 जनवरी को आप सब लोग, मैंने बताया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हर जिले में, हर तहसील में ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन करना है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना है, भुगतान पटल खोलने की मांग करनी है। जहां भुगतान पटल खुल चुके हैं, आवेदन हो रहे हैं, भुगतान नहीं हो रहा, वहां के सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों की शिकायत प्रधानमंत्री जी को भेजनी है, ताकि दोस्तों हम 30 जनवरी तक पूरे देश में देश की 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करवाकर प्रधानमंत्री को वास्तविक धन्यवाद दे सकें, उनका वास्तव में आभार व्यक्त कर सकें। चूँकि कई लोग कहते हैं कि जी आभार किस बात का दोस्तों, चूँकि कानून बना दिया है, ऐतिहासिक कानून है, क्रांतिकारी है, भुगतान की गारंटी आपको दी है, तो आभार तो बनता है, धन्यवाद तो बनता है प्रधानमंत्री जी का, पार्लियामेंट का भी और उन तमाम सरकारों का भी जिन्होंने अपने अपने राज्यों में भुगतान पटलों की स्थापना की है। 23 तारीख को दोस्तों, जनवरी में ही 23 तारीख को हम दौसा की एक तहसील है लालसोट, हमारे मूलचंद साहिब आदरणीय
सोनपाल मरमिट साहब की बहुत इच्छा है कि एक रात्रि उनके साथ हम गुजारें, सत्संग करें, उनके साथ बैठ के तमाम चीज़ों पर चर्चा करें ताकि पूरे देश में एक संदेश दिया जा सके। तो 23 जनवरी को हम लालसोट रहेंगे। जो साथी रात्रि सत्संग करना चाहें वो लालसोट आ जाएं हमारे साथ और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल आपके साथ दूसरे एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।